पंच न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। जेपी के कर्मभूमि से बिहार बचाओ संविधान बचाओ यात्रा की हुई शुरुआत। एलजेपीआर ने की है शुरुआत। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के युवा नेता एवं वजीरगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया के नेतृत्व में लोकनायक जयप्रकाश की कर्मभूमि नवादा शेखो देवरा कौआकोल की मिट्टी को नमन कर वहां की कर्मभूमि की मिट्टी को कलश में रखकर उनके पद चिन्हों पर चलने हेतु संकल्प लिया गया एवं लोकनायक जयप्रकाश की मूर्ति पर माल्यार्पण कर आगामी 14 अप्रैल को पटना में आयोजित होने वाले संविधान बचाओ बिहार बचाओ यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया गया। इस मौके पर युवा नेता चिंटू भैया ने कहा, आज बिहार घोर संकट में है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वक्त आ गया है आंदोलन के जरिए बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने का। जाहिर हो लोजप्पा रामविलास का एक कार्यक्रम जारी है। इस कार्यक्रम के तहत संविधान बचाओ बिहार बचाओ की यात्रा चल रही है और यह यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। बिहार केसरी श्री बाबू बिहार के प्रथम पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी के जन्म स्थली से उनकी मिट्टी लेकर यह प्रण लिया गया कि बिहार में बदलाव लाना है और इस बदलाव के लिए एलजेपीआर के तमाम नेतागण एवं कार्यकर्तागण लगे हुए हैं। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह के जन्म स्थली खनमा गांव से उनके गर्भगृह से मिट्टी लेकर यह यात्रा को और भी धारदार बनाया गया है। ये देखिए कलश यात्रा लेकर के यहाँ से निकले हैं। यहाँ युवा नेता चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया हैं जिनके नेतृत्व में आज यह कलश यात्रा शेखो दौरा आश्रम से निकल रहा है जो कि ये पटना तक जाएगी। आज बिहार को जरूरत है फिर से एक आंदोलन की, तो जेपी जी के किए हुए आंदोलनों से प्रेरित होकर के हम लोग इस आंदोलन पर निकले हैं। बिहार बचाओ संविधान बचाओ यात्रा, और इस यात्रा की शुरुआत आज 11 तारीख को यहाँ से हो रही है, जो कि सभी छोटे छोटे गांव कस्बों से होते हुए 14 तारीख को पटना पहुँचेगी, जहाँ हम लोग के दलितों के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी के यहाँ हम लोग इस एक जनसभा आयोजित है 14 तारीख को, जो भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि भी मानी जाती है। उस दिन हम लोग यहाँ की मिट्टी लेकर के और दलितों पिछड़ों के लिए जो जेपी ने किया इस बीहड़ में आकर के, यह बहुत ही गौरव का विषय है। और हम लोग तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज जेपी जी से प्रेरित होकर के उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं। और निश्चित रूप से 74 के बाद 74 में जितने भी लोग पैदा हुए उन्होंने जेपी के नाम को सिर्फ भंजाया है और सत्ता में रह करके बिहार का सिर्फ शोषण और दोहन किया है। ऐसे लोगों को अब सत्ता से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। इसलिए नए आंदोलन की रूपरेखा जेपी के द्वार से हम लोग शुरू कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बिहार फर्स्ट के आंदोलन को हम लोग निश्चित रूप से सफल बनाएंगे। आज आप देखेंगे तो बिहार से पलायन, बेरोजगारी और किसी भी प्रकार का उद्योग धंधा नहीं लगना यह निर्देशित करता है कि 74 के आंदोलन में जनता ने जिनको समर्थन दिया है आज वह कहीं न कहीं सुपर फ्लॉप हो गए हैं। ऐसे लोगों को फिर से एक बार युवा जाग गए हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए नए आंदोलन की रूपरेखा रख रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि समस्त बिहार के साथी इसके साथ आएंगे और नया एक आंदोलन खड़ा करके के नया बिहार बनाने का जो परिकल्पना चिराग पासवान और रामविलास जी पासवान का है उसमें सहयोग करेंगे और हम लोग निश्चित ही नए बिहार की ओर अग्रसित होंगे। बिहार को बढ़िया बनाना है। आज मैं आप सबसे अपील करता हूं कि बिहार बचाओ संविधान बचाओ यात्रा में जो साथी हमारे साथ चलना चाहते हैं चल सकते हैं। और जो 14 तारीख को हमारा रामविलास जी के पुत्र चिराग पासवान जी के
आह्वान पर पटना के मिलर हाई स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम लोग के गार्जियन संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मतिथि के दिन आज हम लोग इस जेपी के भूमि से संकल्प लेकर के चले हैं कि जब तक इस सरकार को तोड़ नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तमाम युवा साथियों और युवा से अनुरोध है कि 14 तारीख को पटना आने का कष्ट जरूर करें। और आज कहीं न कहीं चिराग मुश्किल में है, हम चिराग को बुझने नहीं दे सकते, चिराग की लौ को जलाए रखना होगा और आने वाले समय में चिराग ही हमारा मुख्यमंत्री होगा। बिहार बचाना है, संविधान बचाना है और कौआ कौन से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम लोग उनका मीटिंग लेकर के जेपी की कर्मभूमि की मीटिंग लेकर के आज यहाँ से निकल रहे हैं और आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए चलना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। और मैं समझता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो हमने नहीं देखा, लेकिन चिराग पासवान और उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान कहीं से भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कम नहीं। दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अगर आज की तारीख में कोई आवाज उठाने वाला था तो वो थे स्वर्गीय रामविलास पासवान। इसकी अगवानी जमुई के वर्तमान सांसद और युवाओं के लोकप्रिय नेता चिराग पासवान जी उसके मुख्य अतिथि हैं। हम लोग 74 आंदोलन के जननायक जयप्रकाश जी की कर्मभूमि शेखो देवरा से उनकी मिट्टी लेकर के चले हैं और हमने यह संकल्प लिया है कि जब तक संविधान को खतरे में लाने वाले लोगों को सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। आज बिहार खतरे में है, संविधान खतरे में है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक सिपाही हैं और आप सब जानते हैं कि आज संविधान खतरे में है। जिस तरीके से संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर को पैरों के तले कुचला गया है दिल्ली में, तो आपके चिराग को हाथ को मजबूत करने के लिए पहुंचना चाहिए। आज चिराग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आपकी ताकत से चिराग जलता रहेगा और चिराग को हम लोग बुझने नहीं देंगे। आज अगर चिराग युवाओं की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, वो कहते हैं कि आज सिर्फ पलायन हो रहा है युवाओं का और बिहार के स्वाभिमान के साथ जो खेल खेल रही है वर्तमान सरकार। आप जानते हैं कि इस संविधान को बचाने के लिए हम लोग आज रोड पर हैं, सड़क पर हैं। जेपी आंदोलन से हम लोगों ने मिट्टी ली है और सौगंध लिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक यात्रा निकली है, संविधान बचाओ बिहार बचाओ यात्रा। हम लोगों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कर्मभूमि उपस्थित है शेखो देवरा, उनको माल्यार्पण किया और वहाँ से उनकी जो शुद्ध मिट्टी है उसको लिया है और हम लोग भिन्न भिन्न छोटे छोटे गांवों कस्बों से होते हुए 14 तारीख को पटना पहुँचेंगे और निश्चित रूप से हम लोग बिहार बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए अधिकार भरेंगे। क्या लक्ष्य लेकर के चले हैं? और यह पूरे बिहार के शिक्षा से जुड़े हुए लोग हों या जो बिहार के अस्मिता का सवाल है या संविधान की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं यह गलत कार्य किया यहाँ के निवर्तमान मुख्यमंत्री। और आप सब देख रहे हैं कि चिराग आज संघर्ष कर रहा है। पहले उसके परिवार को तोड़ा गया। जहाँ तक संविधान की बात है तो आपने देखा होगा टीवी और न्यूज चैनलों में कि
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति भी फेंकी गई, स्वर्गीय रामविलास जी की मूर्ति भी फेंकी गई। और कहीं न कहीं एक भावना, हम लोग मानव हैं और कहीं न कहीं हम लोग के मन में एक भावना आ रही है कि चिराग के साथ कहीं न कहीं गलत हो रहा है। हम लोग शेखो देवरा गए थे, जेपी आंदोलन के सूत्रधार या फिर कहिए कि 74 के आंदोलन के सूत्रधार जेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण शेखो देवरा की उनकी कर्मभूमि है। वहाँ भी हमने माल्यार्पण किया, वहाँ से भी हमने मिट्टी ली है। हम लोग एक संकल्प लेकर के निकले हैं कि हमारे महापुरुष जिन पर हमें गौरव होता है, उसमें बिहार के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू हम लोगों के समाज से आते हैं। यह बड़े ही गौरव और का विषय है और यह इतिहास फिर दोहराया जाएगा कि नहीं, यह कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि श्री बाबू हम लोग के लिए किसी एक वर्ग के नेता वो नहीं थे, वो सभी वर्गों के नेता थे। श्री बाबू ने ही, मुझे जहाँ तक याद है कि लोग चर्चा करते हैं कि देवघर मंदिर में दलितों का प्रवेश अगर किसी ने कराया तो श्री बाबू ने ही कराया। आशीर्वाद दीजिए, बिहार में परिवर्तन करें हम लोग। और इस यात्रा को धारदार बनाने में जुटे हुए हैं युवा नेता चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया। उन्हीं के नेतृत्व में यह कलश यात्रा जारी है और यह कलश यात्रा का अगला पड़ाव बोध गया में होगा। बोध गया में इस यात्रा में शामिल होंगे दिग्गज नेता सह पूर्व सांसद अरुण कुमार जी और यह यात्रा पटना तक जाएगी। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी के जन्मभूमि खनवा गांव से उनका मिट्टी कलश में लेकर आंदोलन को और भी धारदार बनाया गया है। चूंकि बिहार को बदलना है, इसीलिए जेपी आंदोलन की भूमि की मिट्टी ली गई है और जन्म स्थली श्री कृष्ण सिंह की स्थल से उनका मिट्टी लिया गया है। उस पावन मिट्टी से बदलाव का हुंकार भरा जा रहा है।